चलिए अब हम लोग देखते हैं पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। इसका डेफिनेशन हम लोग देख लेते हैं, देन इसका हम लोग एक प्रैक्टिकल भी देखेंगे। अ कंस्ट्रक्टर थ्रू विच वी कैन पास वन और मोर पैरामीटर्स इज कॉल्ड पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। एक ऐसा कंस्ट्रक्टर जिसमें हम लोग जो है पैरामीटर्स को पास कर सकते हैं, मतलब एक ऐसा कंस्ट्रक्टर जिसमें हम लोग वन या फिर एक से ज्यादा हम लोग पैरामीटर को पास करते हैं, उसी कंस्ट्रक्टर को हम लोग पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर बोलते हैं। तो चलिए सिंटेक्स देखते हैं, जिससे जो मेरी बातें वो और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। सिंटेक्स में आता है क्लास, देन क्लास का नेम। जो यही क्लास का नेम है, यही जो होता है पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर का नेम भी होता है। मतलब जो कंस्ट्रक्टर का कॉन्सेप्ट था वही सेम टू सेम कॉन्सेप्ट है, बस यहाँ पे क्या, तो यहाँ पे बस जो आर्ग्यूमेंट है, जो पैरामीटर्स है, उसको हम लोग पास करते हैं। जैसे कि इंट पैरामीटर को हम लोग ने पास किया, देन स्ट्रिंग पैरामीटर को हम लोग ने पास किया। तो ऐसे ही हम लोग बुलियन को भी पास कर सकते हैं। और एक बार बता देता हूँ, जिसमें हम लोग वन या फिर वन से ज़्यादा पैरामीटर को पास करते हैं, वही कंस्ट्रक्टर को हम लोग पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर बोलते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो क्लास का नेम है और जो ये मेरा जो कंस्ट्रक्टर का नेम है, जो कि स्पेशल टाइप ऑफ मेथड है जिसमें हम लोग पैरामीटर को पास कर रहे हैं, या फिर वन या फिर वही एक से ज़्यादा पैरामीटर को हम लोग जिसमें पास कर रहे हैं, तो वही जो कंस्ट्रक्टर को हम लोग पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बोलते हैं। तो यही सेम सिंटेक्स का यूज करके चलिए हम लोग एक प्रैक्टिकल डिजाइन करते हैं, जिससे कि अगर आपका कोई डाउट है वो 100% क्लियर हो जाएगा। तो ये जो है, ये हम लोग का अभी तक जो सिंटेक्स है वो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर का सिंटेक्स है, ओके। लेकिन जब हम लोग ए के अंदर जो कि कंस्ट्रक्टर है उसके अंदर हम लोग पैरामीटर पास करवा दे रहे हैं, जैसे कि हम लोग पैरामीटर पास करवा दे रहे हैं इंट टाइप का ए एंड इंट टाइप का बी, ये जो है, ये जो सिंटेक्स है वो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर टाइप का सिंटेक्स बन जा रहा है। इसको हम लोग लिख देते हैं पैरामीटराइज। हम लोग ने कंस्ट्रक्टर तो क्रिएट कर लिया पैरामीटराइज्ड फॉर्म का। देन अब हम लोग आउटपुट के लिए एक न्यू मेथड बनाएंगे वर्ड शो नाम का। देन अर्लियर हम लोग सेव एक न्यू क्लास क्रिएट करेंगे, इसके अंदर हम लोग मेन मेथड लिखेंगे। देन इसके अंदर हम लोग जैसे पहले कर रहे थे ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे थे विद द हेल्प ऑफ न्यू कीवर्ड, वैसे ही हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेंगे क्लास ए का। तो ए रेफरेंस वेरिएबल, न्यू कीवर्ड, देन जो कंस्ट्रक्टर जिसका हम लोग कंस्ट्रक्टर क्रिएट किए हुए हैं उसको हम लोग पास करवा देंगे। तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट होता है वो कंस्ट्रक्टर को जो है वो इनिशियलाइज करता है, चाहे वो पैरामीटराइज्ड हो चाहे वो डिफॉल्ट हो, वो इनिशियलाइज करता है। तो यहाँ पे देखिए न्यू कीवर्ड के बाद में जो हम लोग एक कंस्ट्रक्टर लिखे हुए हैं, ये अभी डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है। इसको पैरामीटराइज बनाने के लिए यहाँ से हम लोग को जो है वैल्यू पास करना पड़ेगा। तो ए में वैल्यू हम लोग पास कर दे रहे हैं 100 एंड बी में हम लोग 200 पास कर दे रहे हैं। यहाँ पे हम लोग 100 और 200 इसलिए पास किए क्योंकि जो हम लोग ने पैरामीटर्स डिक्लेयर किया है वो इन टाइप का किया हुआ है। तो यहाँ पे जो है ए और बी में जो है वो वैल्यू आ चुका है, 100 और 200 जो वैल्यू हम लोग ने स्टोर किया हुआ है वो ए और बी में आ चुका है। लेकिन हम लोग को वर्ड शो में एक्सेस करने के लिए हम लोग को एक न्यू वेरिएबल क्रिएट करना पड़ेगा, जिसमें हम लोग जो ए का वैल्यू है उसको हम लोग स्टोर करेंगे। जैसे कि हम लोग न्यू वेरिएबल एक्स क्रिएट कर ले रहे हैं जिसमें हम लोग ए को स्टोर करेंगे, जो ए का वैल्यू है उसको स्टोर करेंगे। देन हम लोग एक न्यू वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं वाई, जिसमें हम लोग जो बी का वैल्यू है उसको हम लोग स्टोर करेंगे। लेकिन हम लोग ने एक्स और वाई को तो डिक्लेयर नहीं किया है, तो उसको हम लोग डिक्लेयर कर लेते हैं। तो अब हम लोग आउटपुट का जो सिंटेक्स होता है उसको हम लोग पास कर देते हैं। उसके अंदर हम लोग पास कर देंगे वैल्यू को एक्स और वाई को हम लोग पास कर देंगे। अब यहाँ पे हम लोग शो मेथड को कॉल कर लेते हैं आर डॉट शो। चलिए अब ये जो हम लोग का तो हम लोग का जो प्रोग्राम है पैरामीटराइज्ड प्रोग्राम वो रेडी हो चुका है। चलिए अब इसको हम लोग रन करके देखते हैं। तो देख सकते हैं हम लोग का जो आउटपुट है वो आ चुका है 100 एंड 200, जिसको हम लोग ने ए और बी में डिक्लेयर करके हम लोग अगेन एक्स और वाई एक न्यू वेरिएबल क्रिएट किए, क्योंकि जो वर्ड शो है वो डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकता है, इसीलिए। तो ऐसे ही हम लोग जो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर होता है उसका हम लोग प्रैक्टिकल देख सकते हैं। और आपको अभी तक प्रैक्टिकल में कहीं भी दिक्कत आ रही है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना। चलिए फिर मिलते हैं कोई नेक्स्ट टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड कीप लर्निंग एंड कीप कोडिंग।